तो हम इसको पढ़ेंगे बच्चे। प्रधानमंत्री 20 में कट गया था, तो ये एपिसोड 21 जो हम लोग पढ़े थे, उस एपिसोड 21 का ये क पार्ट हो जाएगा। 21 का क एपिसोड, इसे समझ लोगे बच्चे और दोनों को कंटिन्यू करके पढ़ोगे। तो इसमें कहता है बच्चे कि प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। यदि प्रधानमंत्री किसी गलत काम में पकड़े जाए या प्रधानमंत्री स्वेच्छा से भी अपने पद का त्याग पत्र देना चाहे तो किसको त्याग पत्र देंगे? राष्ट्रपति को। मैं क्यों लिख रहा हूँ, यह भी क्वेश्चन है। मंत्री बनने के लिए संसद के किसी सदन का सदस्य अधिकतम 6 माह के अंदर होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को मंत्री बना दिया जाता है या प्रधानमंत्री बना दिया जाए बच्चे, तो उसको 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्यता ग्रहण करना पड़ता है। याद रख लेंगे, कोई भी मंत्री, प्रधानमंत्री नहीं बल्कि कोई भी मंत्री अगर हम बना दे बच्चे, तो मंत्री अगर बनाना चाहते हैं हम, तो मंत्री बनाने के बाद उसको किसी भी सदन का, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्यता 6 महीने के अंदर ले लेना होगा। ये रहे हमारे प्रधानमंत्री बच्चे। अब प्रधानमंत्री के हम कहेंगे कार्य क्या है। तो प्रधानमंत्री के कार्यों को और शक्तियों को जानेंगे बच्चे कि प्रधानमंत्री अपने राजनीतिक दल के सदस्यों को मंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए उनके नाम राष्ट्रपति को प्रस्तावित करता है। अर्थात जितने लोगों को ये मंत्री बनाना होता है, प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं कि उनकी एक सूची तैयार करते हैं और सूची तैयार करके उसको राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं कि हम अपने कैबिनेट में, अपने मंत्रालय में इतने लोगों को मंत्री पद पे रखना चाहते हैं, जो अपने अपने अलग अलग विभाग के हेड होंगे और ये उसका नेतृत्व करेंगे। दूसरा कि वह विभिन्न मंत्रियों को प्रभार के वितरण का निर्णय लेता है। अर्थात प्रधानमंत्री निर्णय लेगा कि किस मंत्री को कौन सा प्रभार दिया जाए, किसको कृषि दे दिया जाए, किसको संसाधन दे दिया जाए, किसको विदेशी मामला दिया जाए, किसको फाइनेंस डिपार्टमेंट दिया जाए, और उनके मंत्रिमंडल में फिर बदल भी वो कर सकता है। यदि प्रधानमंत्री को लगता है कि यदि हमने किसी को सेना के लिए हमने डिफेंस डिपार्टमेंट दे दिया है, उसे हटा देना चाहिए और उनको किसी दूसरे मंत्रालय को, गृह मंत्रालय दे देना चाहिए, तो वो प्रधानमंत्री चाहे तो उसे दे सकते हैं बच्चे। कहते हैं प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। जब भी कैबिनेट के मंत्रिमंडल की बैठक होगी, उसके अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री, और उनमें से लिए गए निर्णयों को बदल सकता है। कैबिनेट में अगर कोई निर्णय अगर लिया जाता है और प्रधानमंत्री चाहे कि उसे बदल दे, तो प्रधानमंत्री को पावर है बच्चे कि वह सबकी राय से उसको बदल भी देते हैं। ये रहे उनके कार्य और शक्ति। अब हम कहेंगे कि भाई प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। याद रखेंगे ये कि इसकी कई योग्यताएं होती है बच्चे, जिसमें पहला है कि व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई विदेशी व्यक्ति भारत का नागरिक अगर नहीं है तो वह देश का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। दूसरा, व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है कि लोकसभा का ही वो सदस्य होगा तो प्रधानमंत्री बनेगा बच्चे। राज्यसभा का भी कोई सदस्य है तो प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है तो उसकी उम्र 25 साल से अधिक होनी चाहिए, माने कम से कम 25 साल उम्र होना चाहिए बच्चे। और अगर राज्यसभा का सदस्य है तो उसकी उम्र का आंकड़ा 30 के पार होना चाहिए बच्चे, क्योंकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना? 25 साल। अगर लोकसभा से चुन कर जाता है तो 25 साल की उम्र में भी प्रधानमंत्री बन जाएगा, परंतु राज्यसभा से यदि वो अचानक आ जाता है तो उसकी उम्र 30 प्लस होना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 साल की उम्र होना जरूरी होता है बच्चे। नेक्स्ट कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद पर है तो वह देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। इसीलिए कोई सरकारी पद पे कोई व्यक्ति होता है तो वह उससे पहले इस्तीफा दे देता है, और इस्तीफा देकर तब वह चुनाव लड़ता है, और चुनाव लड़ता है, जीत जाता है, तो वो फिर प्रधानमंत्री बन सकता है, मंत्री बन सकता है बच्चे। ये भी समाप्त हो गया बच्चे। अब हम जानेंगे कि भाई तो प्रधानमंत्री को वेतन कितना मिलता है। तो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री वेतन लेते हैं 1,66,000 रुपया मासिक। हर महीने में उनको इतना मिलता है बच्चे।
तथा अन्य सुविधाएं भी उनको मिलती है। 45,000 रुपया संसदीय भत्ता उनको मिलता है। 3,000 रुपया उनको व्यय भत्ता मिलता है। 2,000 रुपया उनको दैनिक भत्ता मिलता है, मैंने प्रतिदिन खर्च करने के लिए उनको मिल जाता है बच्चे। अब 50,000 रुपया उनका मूल वेतन होता है बच्चे। इस तरीके से ये हमारा वेतन हो गया बच्चों। अब इस वेतन के बाद हम आगे पढ़ेंगे कि वह भारत के प्रधानमंत्री और क्या करते हैं जी। तो कहता है कि वह भारत के राष्ट्रपति को अपने मंत्रिमंडल से किसी मंत्री के इस्तीफे या हटाने के बारे में सुझाव दे सकता है। यदि प्रधानमंत्री को लगता है कि उनका मंत्रिमंडल का कोई मंत्री ऐसा है जो किसी कार्य को ठीक से नहीं कर रहा है या वो दूसरे डिपार्टमेंट जाकर उसको और बेहतर तरीके से कर सकता है, तो उस मंत्री का इस्तीफा ले लिया जाता है पहले, या उनको हटा दिया जाता है और दूसरे को भी उसकी जगह बना दिया जाता है। ये कार्य भी प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री के कई सारे कार्य हैं, ये सब इसमें मैं लिखवाया हूँ, इसको देखते रहना। बीच में इंटरवल कर लिए थे थोड़ा सा हम उसको वो बताने के लिए, वेतन वगैरह। कहता है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में मंत्रियों के काम काज को नियंत्रित और निर्देशित भी करता है। प्रधानमंत्री को लगता है कि हमारे मंत्रिमंडल में, हमारे कैबिनेट में कोई मंत्री ऐसा है जो अपने काम को ठीक से नहीं कर रहा है, तो उसको नियंत्रित भी करते हैं, समझाते भी कि ठीक से करना है, नहीं तो आपसे मंत्रालय छीन लिया जाएगा, इसलिए आपका काम काज बेहतर होना चाहिए, और उनको निर्देशित भी करते रहते हैं। प्रधानमंत्री कभी भी इस्तीफा दे सकता है और भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल भंग करने का सुझाव भी दे सकता है। ये भी याद रखेंगे बच्चे। जो भारत के राष्ट्रपति का जो मंत्रिमंडल होता है, तो राष्ट्रपति से कहते हैं प्रधानमंत्री कि हम उसको भंग करना चाहते हैं, हमारे ये मंत्री काम नहीं कर रहे हैं, हम दूसरा मंत्रिमंडल बनाना चाहते हैं, तो ये प्रधानमंत्री कभी भी कर सकते हैं। कहता है कि वह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने तथा नए सिरे से चुनाव कराने का सुझाव भी दे सकता है। कभी कभी प्रधानमंत्री को लगता है कि ये अब हमारा लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने वाला है। कभी कभी क्या, हमेशा जब समय पूरा हो जाता है तो प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का एप्लीकेशन देते हैं, सुझाव देते हैं, तथा कहते हैं कि नए सिरे से अब चुनाव कराया जाए अगली बार के लिए। तो इस तरीके से राष्ट्रपति जब घोषणा करेंगे यहाँ चुनाव हो, तभी वो चुनाव शुरू होता है बच्चे। नोट याद रखना, यदि प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देता है या कार्यालय में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो मंत्रिमंडल कार्य करना बंद कर देता है। अर्थात अगर प्रधानमंत्री नहीं है तो मंत्रिमंडल कार्य नहीं करेगा, और प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद स्वतः ही मंत्रिमंडल भंग हो जाता है बच्चे। तो इसलिए मंत्रिमंडल जब भंग हो जाएगा, फिर सब लोग मिलेंगे, हमारा देश का प्रधानमंत्री कौन रहेगा, बहुमत दल के नेता ही मिलते हैं बच्चों, और फिर वो चुनते हैं प्रधानमंत्री को। अब प्रधानमंत्री फिर मंत्रिमंडल का गठन करेगा, अब मंत्रिमंडल का गठन करके तब अलग अलग लोगों को फिर डिपार्टमेंट बांटेगा बच्चे। याद रखेंगे, थोड़ा सा यहाँ जानेंगे। हमारा प्रधानमंत्री खत्म हो चुका है, अब मंत्रिपरिषद जो बनेगा, कैबिनेट बनता है, उसमें 3 स्तर के मंत्री होते हैं। पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल होते हैं। जब भी मंत्रिमंडल की बैठक होगी बच्चों, ये इसमें शामिल होते हैं। राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार वाले विषय के विभाग के सभा में शामिल होते हैं, माने स्वतंत्र प्रभार, इनको अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया जाता है बच्चे। और तीसरे होते हैं उप मंत्री। ये तीनों मंत्रियों के बारे में अगले वीडियो में मैं डिटेल से तुम्हें बताऊंगा बच्चों। आगे समझो कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, ये राष्ट्र ऐसे लिख लेंगे, लोकसभा को भंग कर सकता है। अब मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। ये दोनों हम पहले बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट है, डबल लिखा हूँ मैं इसको। अब हम एक सूची देखेंगे, प्रधानमंत्रियों की मुख्य सूची। तो कहता है प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। बच्चों यह 15 अगस्त 1947 से लेकर और 27 समझो कि इसे समझेंगे ठीक तरीके से बच्चों। फिर से समझोगे कि प्रथम प्रधानमंत्री जो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और 15 अगस्त 1947 से लेके 27, यहाँ लिखेंगे मई, 27 मई 1964 ईस्वी तक ये प्रधानमंत्री बने रहे।
लगभग 17 साल, ये 16 बरस 286 दिन के आसपास ये रहे, अर्थात लगभग 17 साल देश के प्रधानमंत्री बनने वाले ये प्रथम प्रधानमंत्री रहे बच्चे। द्वितीय प्रधानमंत्री जो हमारे थे वे थे लाल बहादुर शास्त्री, यहाँ बहादुर लिखेंगे बच्चे, लाल बहादुर शास्त्री। और आगे हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं इसमें से, हालांकि दूसरे प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा रहे और ये मात्र 13 दिन रहे, 27 मई 1964 से 9 जून 1964। उसके बाद फिर से गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, गुलजारी लाल नंदा। इसे याद रखेंगे बच्चों कि गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, लेकिन फिर प्रधानमंत्री चुन लिए गए दूसरे प्रधानमंत्री मुख्य तौर पे लाल बहादुर शास्त्री। लाला न लिखकर हम क्या लिखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री यह 1964 से 66 तक, ये कुल मिलाकर 1964 से लेके और ये 66 तक, ये 2 वर्ष रहे बच्चे, माने लगभग 1 से 216 दिन ये रहे। और ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई। ताशकंद समझौते के लिए ये गए थे बच्चे, और वहीं पर समझो कि ये पाकिस्तान के साथ ताशकंद समझौते पे ये समझौता किए, और उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, वहीं पर इनकी रहस्यमय स्थिति में मृत्यु हो गई। ये विवादित है बच्चे। आगे हम बात करेंगे तो फिर गुलजारी लाल नंदा 1966 से फिर 66 में ही 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, और इसके बाद फिर से आगे प्रधानमंत्री की सूची हमारी बढ़ती चली जाएगी, हम एक एक करके देखते चले जाएंगे बच्चे, और उसमें पढ़ेंगे इंदिरा गांधी फिर 1966 से प्रधानमंत्री बनी और ये 77 तक रही। पुनः 1980 से 84 में ये प्रधानमंत्री बन गए बच्चे। इस तरीके से कई सारे प्रधानमंत्री बनते गए, कई सारे बनते गए। इसमें हम पढ़ेंगे मुख्य तौर पे क्या, तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम यहाँ जानेंगे कि सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने, मोरारजी देसाई। इसे याद रखना, सबसे ज़्यादा उम्र में प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई, 1977 से लेकर 1989 ईस्वी तक। इसे याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट समझेंगे बच्चे कि सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने कौन, राजीव गांधी। यह पूछता है कि सबसे ज़्यादा उम्र और सबसे कम उम्र का। कहता है प्रधानमंत्री कार्यकाल में मृत्यु, इसे समझ लो बच्चे, प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मृत्यु हुआ था किसका, तो लाल बहादुर शास्त्री का और इंदिरा गांधी का। ये लोग प्रधानमंत्री थे, उसी समय इनकी मृत्यु हो गई थी बच्चे। फिर इसमें कहता है, देख लो कि भारत में 2 बार कार्यवाहक लिखेंगे प्रधानमंत्री कौन बने, तो गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा 1964 में बने और 1966 में। सब लिखते जाओ, याद करते जाओ। कौन प्रधानमंत्री कभी संसद का मुंह नहीं देखा, तो चौधरी चरण सिंह। बेचारे चौधरी चरण सिंह एक दिन भी संसद का मुंह नहीं देखे। प्रधानमंत्री तो बने, लेकिन संसद में जाने के पहले ही ये इनकी फिर सत्ता पलट गई। कहता है कि 45 साल पूरा करने वाला प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन, तो अटल बिहारी वाजपेयी। पूरा 45 साल पूरा करने वाला प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। तो इस तरीके से बच्चे अब इसमें आगे पढ़ेंगे हम लोग कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। तो हम बोलेंगे प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री में हमारे हैं मोरारजी देसाई। क्या पढ़ेंगे बच्चे, मोरारजी देसाई। इस तरीके से बच्चों प्रधानमंत्री के बारे में हमने तुम्हें कई सारी चीज़ें बताई। एकमात्र पीएम जिन्हें संसद में, इसे काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसे याद रखो कि एकमात्र प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिसे संसद में मतदान द्वारा हटा दिया गया, वह थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। और तुम्हें पता होना चाहिए विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक मंडल आयोग लागू किया था। कौन सा आयोग, मंडल आयोग। और मंडल आयोग लागू करने की वजह से इनको कई सारे विरोध का सामना करना पड़ा। मंडल आयोग क्या है जी, तो मंडल आयोग के तहत इन्होंने बताया था कि यदि इस भारत में हर जाति के लोग हैं, अगर एससी और एसटी को रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो ओबीसी को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए।
अर्थात यदि कोई व्यक्ति यादव है, कुर्मी है, कोयरी है और शर्मा है, मुसलमान है, तो इसमें भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं। तो इन गरीबों को ओबीसी के लिए 27% आरक्षण देने की बात मंडल आयोग के तहत कहकर इन्होंने मंडल आयोग को पास किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ के कई सारे एमपी मिलकर मतदान कर दिए संसद में और इनको इनके पद से हटा दिया गया बच्चे। तो इन्होंने काम तो बेहतर ही किया था बच्चे, फिर भी इन्हें हटना पड़ा क्योंकि उस समय जनरल लोगों की संख्या काफ़ी अधिक थी। अब पढ़ेंगे हम बच्चे इसमें नेक्स्ट में कि वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो इससे हम समझेंगे कि इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं बच्चे, जो 2014 से अब तक हैं। तो 2014 में प्रधानमंत्री बने बच्चे, 10 साल हो चुका है और इस तरीके से 2024 शुरू हो गया बच्चे। अब 2024 भी ख़त्म हो गया, 25 हो गया, माने 11वें साल में। माने अभी भी अगर प्रधानमंत्री के पद पे सबसे ज़्यादा दिनों तक रहने वाले व्यक्ति हैं तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है बच्चे। और इस तरीके से बच्चे प्रधानमंत्री की कई सारी लिस्ट हमने तुम्हें बताया और इसमें तुम पढ़े। हमारे प्रधानमंत्री की सूची अगर कही जाए तो जवाहरलाल नेहरू अगर तुम चाहो तो लिख सकते हो। पहले नंबर पे थे कौन? ये देख लो बच्चे, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद गुलजारी लाल नंदा, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, फिर गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक बन गए, फिर इंदिरा गांधी, फिर मोरारजी देसाई, चाहो तो लिख सकते हो बच्चे तुम लोग धीरे धीरे करके। फिर चौधरी चरण सिंह आए बच्चे, चौधरी चरण सिंह। फिर इंदिरा गांधी आई, फिर राजीव गांधी आए, फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह, वही मंडल आयोग जो लागू किए बच्चे। यह इनका कार्यकाल लिखना चाहो तो लिख सकते हो बच्चे। यह 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक ये प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद संसद में मतदान के द्वारा इन्हें हटा दिया गया। फिर चंद्रशेखर आ गए बच्चे, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन गए। फिर पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने बच्चों, और फिर अटल बिहारी वाजपेयी बन गए बच्चों। और फिर इस तरीके से आगे बढ़ते 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 तुम्हारे इसमें से इसी बीच में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी आते हैं, और इसी बीच में मनमोहन सिंह आते हैं, और इसी बीच में समझो कि पीवी नरसिम्हा राव भी आते हैं। और इस तरीके से मनमोहन सिंह के बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी अर्थात नरेंद्र मोदी आ रहे हैं बच्चे। 2014 से वर्तमान में अभी तक ये उपस्थित हैं। इतना वीडियो तुम लोग तैयार करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।